ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप टाइमलाइन देखें, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद जो डिनायल सरकार की ओर से हुआ, उसके बाद अलग अलग प्रकार के बयान आते गए, और अंततः जब पूरे देश में उबाल हुआ, पूरे देश में ये संदेश गया कि देश में कानून एक जैसा नहीं है। एक कानून है रसूखदार लोगों के लिए और एक कानून है उन निर्बल लोगों के लिए जिनके लिए संविधान के पन्नों से निकल करके रोशनी नहीं पहुंचती। मैं समझता हूं कि शायद ये ऐसा क्षण है हमारे देश का जहां से मेक और ब्रेक की ओर हम बढ़ रहे हैं। या तो ये देश, जो मैंने पहले भी कहा, कि एक तखत टांग दे कि ये बीमार देश हो गया है, यहां बच्चियां महफूज नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक राज्य कोई भी हो इस तरह की घटनाएं होती रही। खास करके उत्तर प्रदेश ने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी की भी अब तक की चुप्पी हमें बहुत परेशान करती है। देखिए, मैं भाजपा के लोगों की एक बात तो समझ नहीं पाता हूं, और मैं ईमानदारी से कहूं कि वो मुद्दों से भटक करके बात कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा हंसी ठहाका है, या मुद्दा है कि पीड़िता को न्याय मिले, उस परिवार को ये संदेश जाए? ये जो शिफ्टिंग द गोल पोस्ट है ना बीजेपी का, अब ये नहीं चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा कि संदेश साफ तौर पे गया है, ना सिर्फ एक पीड़ित परिवार को, एक व्यापक वर्ग को, कि हमारा इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। इस संदेश को समझिए, इसको डील करिए। हंसी ठहाके वगैरह वगैरह इसमें अगर उलझाएंगे ना तो ये आपकी संवेदन शून्यता को दर्शाता है। देखिए, प्रतीक इस तरह का मैं इस्तेमाल करने के पक्ष में कभी नहीं हूं कि अपने प्रतिपक्ष को, अपने विपक्ष को आप इस तरह के, या अपने प्रतिस्पर्धी को इस तरह, लेकिन संदेश उसमें देखा जाए उस प्रतीक के पीछे क्या है। और प्रतीक के पीछे ये है कि आप डिनायल मोड में रहे, आपने हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की। आपकी प्राथमिकताओं में कभी ये नहीं था कि उस बच्ची को साफ तौर पे एक संदेश जाए, उस पीड़िता के परिवार को संदेश जाए, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे देश में उबाल है। ये बिल्कुल, मैंने कई फुटेज देखे हैं, कई विजुअल्स देखे हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम किस तरह के सरोकारों से चल रहे हैं। एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश्ड है, आप उस प्रोटोकॉल को वायलेट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी है। देखिए, एक बात मैं कहूं, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी जिंदा पॉलिटिकल पार्टी चुनाव घोषणा का इंतजार नहीं करती है, फेज के बंटवारे का इंतजार नहीं करती है। तैयारियां पहले से थी। अब क्या है कि उसको पुख्ता आप एक स्टिच करके, उसको पिरो करके अब आप मैदान में उतर रहे हैं। एक एक फेज होता जाएगा, और मैं समझता हूं बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। एक अन्य मार्ग में आप परिवर्तन निश्चित तौर पे देखेंगे 11 नवंबर को। देखिए, ये बात तो सही है। मेरे बिहार का एक ब्राइट युवा सुशांत, उसकी मौत को, जो दुखद मौत को जो आदर मिलना चाहिए था ना, वो आदर नहीं मिला। कहां से बात शुरू हुई और कहां चली गई, तमाशे में तब्दील करके रख दिया। उसकी मौत को पिपली लाइफ बनाने वाले लोगों का आज कोई चर्चा हो ना हो, इतिहास कहेगा कि इस ब्राइट युवा की मौत के इर्द गिर्द आपने ऐसी कहानियां बुनवाई और बुनी गई जो महीनों तक ये तय करती रही कि आज इस पे बात करो, कल उस पे बात करो, उसकी कार में कौन जा रहा है, उसके पीछे लग जाओ। और अंततः मैं समझता हूं कि जब सब चीजें स्पष्ट हो रही हैं, कष्ट इस बात का है कि बिहार के इस युवा की दुखद मृत्यु को जो सम्मान और आदर मिलना चाहिए था, उसे एजेंसीज ने भी उस मैसेज को नहीं समझा। देखिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, और ये बयार यहां तक आएगी। कल अपने दल की ओर से मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल है। विरोधी भी कहूं, ये खेतीहर समाज को खत्म करने की साजिश है। और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं। आप किसानों को क्या समझते हैं? कि कोई भी उनको कुछ समझा देगा? वो नहीं जान रहे उनका सही और गलत क्या है। संभवतः मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को करजोड़ विनती मैं करूंगा, इस बिल को वापस लीजिए। ये खेतीहर समाज, किसान, किसानी के खात्मे का बिल है।